नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम। मैं हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें कि पहले भी बाढ़ ने जो इंद्री क्षेत्र में तबाही मचाई है, उसमें जो किसानों की जो फसल है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और अब फिर दोबारा पानी ज़्यादा पानी आने से जो किसानों की जो फसल है उसमें पानी भर गया है और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल वर्मा जी, पहले भी बाढ़ ने तबाही मचाई थी और काफ़ी जो 24-25 गाँव के करीब जो बाढ़ग्रस्त हो गए थे और उसमें काफ़ी जो फसल है वो भी बर्बाद हो चुकी थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पे जनता की आवाज़ को उठाने का काम करता है। बाकी जो बाढ़ आने की बात करें तो इंद्री के वैसे तो काफ़ी जगह बाढ़ आई है, लेकिन अगर मैं इंद्री हलके की बात करूं तो बहुत से गांव में बाढ़ आई है और फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जो पहले बाढ़ का पानी छोड़ा गया था उसमें ये लगा लीजिए 70% तो फसल पहले ही बर्बाद हो गई थी। और जो कल पानी छोड़ा गया अप्रोक्सीमेट 3 लाख क्यूसेक की बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा ही हो जो बता रहे हैं, वो जो थोड़ी बहुत ही फसल रह गई थी आप सोच लो वो भी पूरी बर्बाद होगी। तो इस सीज़न में और ऐसा भी नहीं है कि जो कल पानी छोड़ा गया वो अंतिम पानी है, मानसून अभी चल रहा है। कुछ नहीं कहा था मानसून का आगे का रुख भी क्या होगा, हो सकता है पहाड़ों की तरफ फिर दोबारा से तेज़ बरसात फिर पानी छोड़ा जाए। तो आप ये लगा के चलो इस सीज़न में किसान अपनी खेती पूरी बर्बाद है, किसान की उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हो सकता है उसने ठेके पे ज़मीन लेके खेती करी हो और ये भी हो सकता है उसने लोन लेके खेती करी हो, तो किसान पूरी तरह बर्बाद है इस समय। और सरकार को चाहिए किसानों के लिए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंड्स एलोकेशन की बात करी है कि बाढ़ पीड़ित को दिए जाएंगे, पर वो फंड्स क्या वाकई ज़रूरतमंदों तक पहुंचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 40,000 रुपये किले का मुआवजा सरकार को इमीडिएट देना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी किसानों के लिए हम जो अभी ये पोर्टल का चल रहा है कि पोर्टल पे आप डिटेल डालो, अब पोर्टल पर डिटेल डालो, कल को पता चला कांग्रेस की तरह 1 रुपये का चेक दे दिया, उससे किसानों का भला नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके से फ्लड आया, फ्लड में कितनी जो फसल है वो बर्बाद हुई, क्या आंकलन आपके पास कुछ डाटा है? देखो, डाटा मेरे पास ऑथेंटिकेट डाटा नहीं है, लेकिन जो सर्वे के हिसाब से, जैसे मैं गाँव में गया हूँ, मैंने हालात देखे हैं। पहले भी 3-3, 4-4, 5-5 फुट खेत डूबे हुए थे और जो कल पानी आया है, जो कल दोबारा से आया, उसमें दोबारा से खेत डूब गए, दोबारा जमुना के किनारे में पूरा पानी आ गया, उससे जो थोड़ा बहुत नुकसान वो भी पूरा। तो मतलब मैं खेती तो ये लगा लो कि ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता 100%, ऑलमोस्ट इस सीज़न की तो बर्बाद हो चुकी है। और किसानों को 40,000 रुपये मुआवजा, ये जो पोर्टल का जो है ना कार्यक्रम, पोर्टल का जो इन्हें पॉलिसी ले गया पोर्टल बिठा, इसको ख़त्म करें इमीडिएट। 40,000 पर किसान को किले के हिसाब से मुआवजा देने का सरकार काम करे। तो सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से तटबंध भी 2 तटबंध टूटे हैं, जैसे मुझसेपुर का तटबंध टूटा है, गढ़पुर टापू का तटबंध टूटा है, तो इसमें किसकी लापरवाही, घोर लापरवाही मानते हैं? इसमें मैंने पहले बोला है सरकार की, प्रशासन की पूरी लापरवाही है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अगर आप यूपी साइड के तटबंध देखो, पक्के मजबूत किए गए हैं, और जो अपने हरियाणा साइड के जो तटबंध है उसमें तटबंध पे मजबूत तो क्या करना, कभी रिपेयर भी नहीं हुई। अगर सरकार को इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है, सरकार चाहती है कि वाकई काम करना, इंसानों के लिए काम करना, ना कि इंसानों के ऊपर राजनीति करना, आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहती, तो सरकार को इमीडिएट इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है, जहाँ पे हथनी कुंड बैराज है उससे पीछे इनको एक डैम बनाना चाहिए जिसमें 10 से 15 लाख क्यूसेक पानी स्टोर हो सके, ताकि कभी पानी छोड़ना पड़े तो 50,000 क्यूसेक छोड़ दिया, 1 लाख छोड़ दिया, किसी को प्रॉब्लम ना हो। जितने भी तटबंध यमुना के ऊपर हैं, किनारे के ऊपर हैं, ये सारे पक्के करने चाहिए और इसके ऊपर एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहिए। अगर एक्सप्रेस हाईवे बन जाता है, तटबंध पक्के हो जाते हैं, तो ज़मीन ठोस हो जाएगी, पानी नीचे से रिसने के चांस भी ख़त्म हो जाएंगे। सरकार को परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, हर साल की बाढ़ के लिए लोगों को तबाही के रास्ते पे ना लेके जाए। सर, जिस तरीके से सरकारें आई और गई और चली गई, लेकिन बाढ़ को रोकने में सभी सरकारें नाकाम रही। मैं पहले बोल रहा हूँ, जब तक सरकार की पॉजिटिव, ये कहते हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, जब तक इंसानों के लिए काम नहीं करेगी, जब तक आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है लोग नहीं बोलेंगे, उसको भूला जाएगा, तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता। सरकार को क्या चाहिए, कितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने क्या किया, राजनीति करी है, पैसा बनाया और चली गई, उससे सुधार नहीं होने वाला। सरकार को क्या चाहिए कि इमीडिएट एक तो बांध का अरेंजमेंट करें, भी कैसे बांध बनाया जा सकता है उसको बनाने की कोशिश करें। और दूसरा मैंने बोला कि एक्सप्रेस हाईवे यमुना के ऊपर बनाए, तटबंध को पक्का करने की कोशिश करें।
तब जाके इनका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। हर साल करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद होगी, करोड़ों रुपए का पब्लिक का नुकसान होगा। अगर एक बांध बन जाता है तो इसमें जो हर साल की ये आपदा है, इससे छुटकारा भी मिल सकता है। तो सर, क्या जिस तरीके से लगातार आप बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस, मतलब क्या दिख रहा है, कितना भरपाई, क्या सरकार भरपाई इस नुकसान की कर पाएगी? सरकार को भरपाई कर पाएगी नहीं, सरकार को भरपाई करनी चाहिए। अगर लोगों के हालात देखे, मैं अभी मुस्सेपुर के अंदर गया था, ज़मीन धंस चुकी है घर की, जिस घर में मैं गया, एक कहते ना एक कड़ी के ऊपर पूरा मकान टिका हुआ है, कड़ी के ऊपर, वो भी तिरछी कि मकान गिरने की स्टेज पे था, और ज़मीन धंसी हुई है, ज़मीन तो पहले ही बेकार हो चुकी है। क्या वो लोग किस साये में जी रहे हैं? वो मौत के साये में रात को सोते हैं। सरकार को चाहिए कम से कम, जो प्रशासन जो कर सकता है, हर गांव के अंदर कोई ना कोई पक्का कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, जो ऐसे घर हैं जहाँ पे लगता है ये रात को भी गिर सकता है, या रात को भी कोई अनहोनी हो सकती है, उन परिवारों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और एक जगह महफूज जगह पे उनको रखा जाए, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट, ये तो इमीडिएट सरकार को आपदा के लिए अलग से फंड्स होते हैं, आपदा के जो फंड्स है उसको यूटिलाइज करके उन लोगों की कोई अनहोनी ना हो, जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो प्रशासन कर सकते हैं, जो आपदा का फंड्स है उस आपदा के फंड्स का क्या करेंगे? कोई बिल तो बनने नहीं, खाली उसके बिल बनवाए जाएंगे, उसको यूज करें जनता के लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ का जो पानी है उसको मतलब दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन जो नुकसान है उसकी, जो जैसे मकान भी गिरे हैं, तो उनका कितना मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा देखो, अगर किसी का एक मकान है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगानी चाहिए 1 लाख रुपये। आजकल मकान क्या, अगर आप छोटा सा मकान भी कच्चा भी बनाओगे उस पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लग जाता है। जिनके पूरे घर बर्बाद हो चुका, कम से कम उनको 1 लाख 2 लाख कुछ तो मुआवजा दो, ताकि एक कमरा तो बना के बैठ जाए पक्का। कल को फ्यूचर में बाढ़ आए तो बचाओ। तो मैं इधर गया था सगा के अंदर, रात को एक फैमिली सोई है, सुबह पता चला कि वो छत गिर गई और फैमिली के दोनों मियाँ बीबी एक्सपायर हो गए। 4 छोटे बच्चे हैं उनके, छोटे बच्चे हैं। जो उसका दादा है वो बिल्कुल गरीब है, काम भी नहीं कर सकता। ये हालात है, तो सरकार को चाहिए इसके लिए काम करना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये थे वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा जी। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाका है और उसमें जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जो मकान ढह गए हैं और लोगों के सर से जो छत चली गई है, तो सरकार जल्द से जल्द उनको तुरंत मुआवजा दे और जो फसल है उसका 40,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसका मुआवजा दे, ताकि किसानों की भरपाई पूरी हो सके। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब KCTV इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।